यूनिट 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें दिया हुआ है 10 मीटर। हमने एक रफली सर्कल ड्रॉ कर लिया और जिसका रेडियस हमारे पास है 10 मीटर। फाइंड करना है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पॉइंट ऑन द सर्कल। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पॉइंट है, उसने यहाँ से मूव होना शुरू किया है सर्कल पे, तो उसने कितना ट्रैवल किया है, यानी कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल हमें फाइंड करना है। तो डिस्टेंस को हम बोलेंगे L। आगे हमें बोल रहे हैं कि इफ़ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन। अब हमें दिया हुआ है कि 3.5 रेवोल्यूशन मतलब कि उसने कितने चक्कर लगाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो उसने पूरा ये एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा और 3.5 कि उसने कितने चक्कर लगाए वो हमें फाइंड करना है, यानी हमें उसकी लेंथ फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है। आगे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 3.5 रेवोल्यूशन इक्वल होता है 7 पाई के। अब ये कैसे आया, हम थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पर भी। जैसे कि ये मेरे पास सर्कल है। अब अगर हम बोले कि यहाँ से जैसे हाफ अगर मैं कर लूँ, तो जब ये एक पूरा चक्कर यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक, तो हमारे पास आता है 180 डिग्री। 180 डिग्री है। अगर मैं रेडियन फॉर्म बोलूँ तो क्या आती है मेरी, पाई। और यही चीज़ अगर हम आगे मूव होते हैं कंटिन्यू, यहाँ से ये सर्कल यहाँ तक जाता है तो हमारे पास आता है 360 डिग्री। और 360 डिग्री क्या होता है, 2 पाई। और पाई की हमारे पास वैल्यू कितनी है, 3.14। तो मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करती हूँ जिससे आप लोगों को और समझने में आसानी हो जाएगी कि ये 7 पाई कैसे आया। ये हमने एक लाइन करते हैं हाफ। अब यहाँ से मेरा अगर ये 1 2 3 और ये 4, जैसे ये 1 ये 2 ये 3 और ये यहाँ पर पॉइंट हमारा 14, क्योंकि पाई की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 3.14। यहाँ तक हमारा 180 होता है और पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। तो 1 2 3 और ये 0.4, थोड़ा सा ज़्यादा ये हो गया, ये छोटा होगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा 0.14। तो जब पाई हमारा 3.14 होता है तो हमारा जो पूरा है डबल यानी फुल, वो 2 पाई होता है। हमने अभी ऊपर बताया मैंने आपको कि 180 जो है वो पाई के इक्वल है रेडियन में। और टोटल अगर हम पूरा यहाँ तक चक्कर लगाते हैं 360 पूरा सर्कल, तो कितना हो जाता है रेडियन फॉर्म, 2 पाई। तो अब अगर हम बोले कि 2 पाई, जैसे पाई 3.14 है, तो इसी तरह अगर हम 1 रेवोल्यूशन हमारा कितना हो जाएगा पूरा, 2 पाई। 2 पाई हमारा पूरा 1 रेवोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ है 3.14 और ये हमारा 260 पूरा 1 रेवोल्यूशन है। तो हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3.5। तो हम क्या करेंगे, 2 पाई को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 पाई। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें गिवन था रेडियस कितना, 10 मीटर, और हमने यहाँ से यहाँ तक जब मूव किया तो हमारा डिग्री में कितना आता है, 180 डिग्री। और 180 को हम क्या बोलते हैं रेडियन फॉर्म में, पाई। और पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 3.14। और यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल अगर हम पूरा करते हैं सर्कल तो 360, और 360 को हम क्या बोलते हैं, 2 पाई।
तो 2 पाई जो होता है हमारा पूरा चक्कर हुआ, यानी पूरा एक सर्कल, तो हमारा कितना होता है 1 रेवोल्यूशन कितना होता है 2 पाई के रेडियन फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में 3.5 दिया है, तो सिंपल हम 2 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, तो हमारे पास आ जाएगा 7 पाई। तो हमारा एंगल भी आ गया। अब हम क्या करेंगे कि सिंपल हम फॉर्मूले में डाल देंगे। हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन हैं, हमारे पास r है 10 मीटर और थीटा हमारे पास अब है 7 पाई, और हमें डिस्टेंस यानी लेंथ फाइंड करनी है। तो L इक्वल है r थीटा के, L इक्वल है 10 मल्टीप्लाई बाय 7 पाई। अब 10 7 जा तो हमारा हो गया 70 पाई, और पाई की वैल्यू हमारी होती है 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 22/7 से, 22/7, तो 7 1 जा 7, 7 10 जा 70। तो हमारे पास आ गया L इक्वल है 10 मल्टीप्लाई बाई 22। 10 को जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो L हमारा आ जाएगा 220 मीटर। आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेन इसमें वो जो था कि हमें रेडियन था, वो फाइंड करना था कि 7 पाई 3.5 के कैसे इक्वल आता है। तो हमारा पूरा एक जो रेवोल्यूशन है वो होता है 360 डिग्री, यानी कि रेडियन में 2 पाई, और हम 2 पाई को 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि उसने टोटल चक्कर जो लगाए थे तो 3.5, तो हमने 2 पाई को 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 7 पाई आ गया।